नमस्कार। बात चल रही है मेरे गांव की। मेरे को अपने गांव की याद कभी नहीं भूलती। मैं 12 साल तक गांव में रहा, वहाँ पे पैदा हुआ, वहाँ पे पढ़ा, वहाँ पे बड़ा हुआ। लोग कहते हैं यार तुम कितने साल हो गए, वो गांव 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 करता फिरता है, तो क्या है गांव में? मैं कहता गांव में वो कुछ है जो शहर में हो ही नहीं सकता। गांव की मिट्टी में स्वाभिमान की खुशबू है। गांव की मिट्टी में परिश्रम करने की भावना है। गांव की मिट्टी में सच बोल के और सामने वाले का मुकाबला करने की भावना है। गांव की मिट्टी में अपनेपन की भावना है। ये मेरा अपना है, ये भी मेरा अपना है, ये भी मेरा अपना है। ये गांव की तरह, शहर की तरह नहीं है। एक सेक्टर में रहने वाले अपने सेक्टर के लोगों को नहीं जानते, जानना भी नहीं चाहते। 154 नंबर में अगर कोई रहता है ना, उसको कभी 157 में कोई रहता है, हमें पता नहीं, हमारा क्या मतलब उससे, हमें तो मतलब नहीं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव में हर एक आदमी दूसरे के दुख दर्द का हिस्सेदार है। बुजुर्ग आदमी पूछते हैं कहाँ से आया भाई, किसका रिश्तेदार है, उसको उतनी ममता करते हैं, उतना प्यार देते हैं, उतना अगर आदर मान के जमाइए तो आदर मान देते हैं। हमारा शहर क्या खा के मुकाबला करेंगे हमारे शहर वाले। इसलिए भाई मैं तो आई लव माई विलेज। मैं अपने, और आज मैं आपको ना अपने गाँव की एक और बात बताऊँगा। ये हमारा गांव ना धार्मिक गांव है, तो आपको मैंने बताया कई बार बार कहने वाली बात नहीं। तो जब कोई धार्मिक गांव होता है ना, धार्मिक जगह होती है, तो वहाँ संत बहुत आया करते थे। आज तो इन बातों की वैल्यू ख़त्म हो गई, नहीं जानते लोग। लेकिन जबकि मैं बात कर रहा हूँ ना, उस टाइम जो संत महात्मा थे ना, वो इस ऐसे पता कर लेते थे, उनके अंदर आ जाता था कि वो जगह पवित्र है, मैं वहाँ जाके तपस्या करूँगा, मेरी तपस्या भी सफल होगी, उसका फल भी मिलेगा। और वहाँ भी उन गांव वालों को जहाँ मैं करूँगा उनको भी उसका फल मिलेगा। तो हमारे गांव में ना एक बार एक सिद्ध बाबा है, उनको सिद्ध बाबा कहते थे। नाम पता नहीं क्या था मेरे को, उस टाइम भी नहीं किसी को पता था, सिद्ध बाबा। और वो ना 2 आए थे, यंग लड़के, गोरे चिट्टे, सुंदर, जिह्वा पे जैसे सरस्वती का वास हो, इतनी मिठास थी, इतना ज्ञान का। वो 5-6 साल नहीं हो लोग उनके ऐसे दीवाने हो गए। फिर वो वहाँ से अचानक ही चले गए। अचानक जाने के बाद ना वो 1 साल के बाद फिर आए। मेरे को उनकी शक्ल आज भी याद है। मेरे उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रही, क्योंकि हमारे परिवार में ये परंपरा थी कि कोई भी साधु संत मंदिर में है ना, उसको रोटी देने की, दूध चाय देने की, चाय तो थी नहीं, दूध देने की ड्यूटी मेरे परिवार की तरफ से मेरी लगती थी, क्योंकि मैं सबसे छोटा था और मेरी मंदिरों में रुचि भी बहुत थी। देखिए कमाल की बात है, मैंने 5 साल का जब मैं था, मैंने मंदिर में जाके जोत लगानी शुरू कर दी थी नियमित रूप से 12 महीने। तो इसलिए वो कहते थे मेरे को, गांव में नन्ना कहते थे, जैसे गांव में अपने नाम होते हैं, जब नन्ने देख क्या कोई साधु संत आ रहा तो रोटी दे क्या, दूध दे क्या। तो मैंने भी देखा कि मैंने बताया, तो वो सिद्ध बाबा आ रहे हैं, दोबारा आ गए सिद्ध बाबा। तो सिद्ध बाबा जब आए ना, इस बार वो अकेले थे, तो गांव वाले इकट्ठे हो गए उसका नाम सुन के। उन्होंने कहा गांव वालों को, देखो मेरी इच्छा है यहाँ पे 6 महीने ज़मीन के नीचे रह के मैं तपस्या करूँ। 6 महीने में बाहर नहीं आऊँगा। और कहाँ करनी थी तपस्या? लिपत बाबा का डेरा, आप फोटो में देख रहे हो, लिपत बाबा का डेरा है। यहाँ पे ना अंदर एक ज़मीन के नीचे पता नहीं कब से, सैकड़ों सालों से, किसी को नहीं पता ये कब से बनाई, किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, किस कारण से बनाई, किसने तपस्या करी, कोई नहीं जानता। लेकिन आज भी वो सुरक्षित है, सेफ है। वो ईंटों की बनी हुई रचना है, और ऐसे सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाते हैं। नीचे वहाँ 5 फुट के रेडियस का ना बैठने की जगह बनी है, प्लेन, बिल्कुल सुंदर जगह, शांत। वो कहना कि मैं इसके नीचे बैठ के 6 महीने तपस्या करूँगा, 6 महीने के बाद बाहर आऊँगा। लोगों को बड़े लोग खुश हुए। अच्छा, कुछ लोग ना उस टाइम आप समझते हो वो दूसरे झंडे वाले भी होते हैं, अरे बाबा लठ मारेंगे इसका, ये मोटा जो है ना बेवकूफ़ बना रहा लोगों का, रात में लिखड़ेगा बाहर। उन्होंने, मैं आपको आंखों देख के बता रहा हूँ, उन्होंने ठीकरी पैरा दिया। ठीकरी पैरा मतलब जिसमें 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं होंगे। अगर एक बंदा जाएगा तो उससे पहले दूसरा सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा सब्स्टिट्यूट उससे पहले आए। ठीकरी पैरा दिया लोगों ने। 3 दिन जब हो गए ना, और उसकी पहचान क्या होती थी, जिंदा है कि नहीं, अंदर है कि नहीं। मैं जो खिड़की वहाँ बनी हुई थी उससे बाहर वाले कमरे में, उसमें मैं दूध का, गाय के दूध का एक बड़ा सारा लोटा, लुटिया जिसको बोलते हैं, वो रख के आया करता था। और पहले दिन की लुटिया खाली मिलती थी, इसका मतलब है कि वो जिंदा है। ये मेरे से सर बोलते हैं, हाँ भाई नन्हे क्या होया,
मगर तो जिंदा हुआ, लुटिया तो खाली थी, वो लुटिया दूसरी रखा है। और ये क्रम मेरा 6 महीने लगातार चला। तो जब वो बाहर नहीं आए ना, लोगों में उनका प्रचार होना शुरू हो गया। अब वो 6 महीने भी पूरे होने थे, तो 6 महीने से 15 दिन पहले ना भजन कीर्तन, भजन मंडलियाँ आ गई कहीं कहीं से, भजन मंडलियाँ, भजन शुरू हो गए। सिद्ध बाबा आए, सिद्ध बाबा से लोगों ने गीत बना दिए। लोग गाँव वाले गीत तो बड़ी जल्दी बनाते हैं, बड़ा मार्मिक और भक्ति भाव से परिपूर्ण गीत बनाते हैं, जब बनाने भी आते हैं वो। उस टाइम की तो बात ही और थी, उस टाइम तो बहुत बड़े बड़े साधक थे इस तरह के। तो गीत शुरू हो गए, भजन मंडली शुरू हो गई और पूरा प्रचार, टेंट लग गए, मेरे को आज भी याद है। और फिर वो दिन भी है आज, वो 6 महीने पूरे हुए। सिद्ध बाबा जब बाहर आए तो गूंज उठा पूरा आसमान, सिद्ध बाबा की जय हो, सिद्ध बाबा की जय हो, फल्गु बाबा की जय हो, फल्गु की जय हो। और वो आए ना, उनका रंग मैंने देखा पीला पड़ गया था, रंग तेज चेहरे का बढ़ गया था, लेकिन रंग जो है ना वो पीला पड़ गया था। तो गांव वालों ने उनको कहा, बाबा जी कुछ कहो, कुछ कहो, कुछ कहो। सुनने को लोग आतुर थे। वो बड़ी धीमी सी आवाज़ में बोले, मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। मैं भी उनमें था जो सुन रहे थे बात, और गांव सारा इलाका उत्साह से भर गया। यज्ञ होगा, यज्ञ होगा, यज्ञ होगा। और यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई। उन्होंने बता दिया कि इस दिन हम यज्ञ शुरू करेंगे, और इस यज्ञ में काशी से पंडित आएंगे, जम्मू से भी पंडित आएंगे, कश्मीर से भी आएंगे, बनारस से भी आएंगे। और आए कैसे उनका संपर्क था, टेलीफोन तो थे नहीं, कोई मोबाइल भी नहीं थे, पता नहीं कैसे कैसे संपर्क था, ये नहीं मेरे को पता। जो ज़्यादा नज़दीक होंगे, बड़े लोग होंगे उम्र में, शायद उनको पता हो। चिट्ठी से बुलाया, पत्र से बुलाया, कैसे बुलाया, आदमी भेजा, लेकिन कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि जो कम्युनिकेशन उनकी वहाँ तक पहुँचे। निश्चित तिथि पे खूब वस्त्रधारी, तिलक लगाए हुए, ऐसे लगाए हुए ना पंडित लोग पहुँचे। और हमारे गांव में धर्मशाला है, आप देख रहे होंगे पीछे। इस धर्मशाला के अंदर बड़ा भारी वो लगा, यज्ञ का पंडाल बना, और उसमें फिर यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ शुरू होने की बात मैं आपको बता के इस वीडियो को फिर आगे पूरी करूँगा कि उसमें जब ये प्रचार शुरू हुआ तो लोगों ने अपने घरों में दूध बिलोना बंद कर दिया। बेचने का रिवाज तो काफ़ी कम था, लोग दूध बिलोते, दूध बिलोना बंद कर दिया। सारा दूध जो है ना वहाँ लिपत बाबा के डेरे में जाने लग गया, ताकि वहाँ पे वो पूरा जो लोग आए उनको दूध पिलाया जाए खूब। और अपनी बैलगाड़ी है ना, लोगों ने कुछ ने डांड भेज दी, कुछ ने पूंडरी भेज दी। और जो ट्रेन आती थी ना, उसके जो लोग आते थे, बहुत श्रद्धालु आते थे हज़ारों, वो सब बैलगाड़ी में बैठ के गाँव वाले फ्री में उनको लेके आते थे। बड़ी श्रद्धा से सिद्ध बाबा की महिमा का वर्णन करते हुए, प्रभु के भजन गाते हुए, क्योंकि माताएं आपको पता है वो तो भजन गा के आती हैं, भजन गाते आते थे। मैं छोटा सा बड़ी उत्सुकता से ये सारी चीज़ें देखता था। ऐसे पुंडरी में भी लोग अपने जो उस साइड के ना म्योली खेड़ी वाले उधर से गाँव थे, वो पुंडरी भेज देते थे। और जो हमारी तरफ के थे चोट माजरा के, हमारे गाँव के सोल माजरा के, वो डांड वाले स्टेशन भी भेजते, वहाँ से लोगों को लेके आते थे। और फिर ना दान का सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि मैं अपने परिवार की बात जरूर करूँगा। सबसे पहले 500 रुपये हमारे ताऊ प्यारे लाल ने दिए। सोचा भी 500 रुपये की बहुत वैल्यू थी उस टाइम में। और फिर ये ड्यूटी लगी कि इसकी हवन सामग्री, उन्होंने जो हवन सामग्री लगाई ना वो तो कई हज़ार रुपये की थी। करते करते मेरे को याद है कि 5,000 रुपये हमारे परिवार से गए थे। और माताओं ने सोने के जेवर देने शुरू कर दिए। गरीब से गरीब आदमी ने भी 100, 200, 500 रुपये दिए, जो उधार लेके देने पड़े। और लाला जी हमारे दिल्ली से सामग्री का ट्रक भर के लाए थे, मेरे को आज भी याद है। पूरा ट्रक उनकी ड्यूटी थी, क्योंकि वो दिल्ली में जाते रहते। गांव वाला तो कोई बंदा दिल्ली जाता नहीं था उस ज़माने में, वो तो डेली दिल्ली में कपड़ा लेने जाया करते थे, उनका काम मेन था। तो वो दिल्ली से ना सामान लेके आए थे। और फिर यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। फिर कैसे अग्नि प्रज्वलित हुई ये मैं बताऊँगा अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड ये था। नमस्कार।